नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है स्टैमरिंग आइसबर्ग। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने वाली है कि स्टैमरिंग आइसबर्ग क्या होती है और यह हमारी स्टैमरिंग को समझने में कैसे मददगार साबित होती है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, एक बहुत ही मशहूर स्पीच पैथोलॉजिस्ट जिनका नाम डॉक्टर जोसेफ शिहान है, उन्होंने अपने एक जर्नल में एक कॉन्सेप्ट के बारे में लिखा है और यह कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं बल्कि स्टैमरिंग आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट है। और यह स्टैमरिंग आइसबर्ग का कॉन्सेप्ट हमें अपनी स्टैमरिंग को समझने में बहुत ही मददगार साबित होता है। और इस वीडियो में बताऊंगा यह स्टैमरिंग आइसबर्ग क्या होती है और कैसे हम लोग इसके मदद से अपनी स्टैमरिंग को समझ सकते हैं और अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर जोसेफ शिहान के अनुसार जो हमारी स्टैमरिंग होती है वह एक आइसबर्ग यानी कि हिमखंड के समान होती है। हम सभी लोगों को आइसबर्ग के बारे में मालूम होता होगा। जब हम किसी आइसबर्ग को देखते हैं, किसी हिमखंड को देखते हैं, तो हमें लगता है कि ऊपर से वह बहुत छोटा है और हमें यह अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता कि उसका निचला भाग, उसका नीचे का हिस्सा कितना विशाल और बड़ा हो सकता है। इसका अंदाज़ा हमें नहीं होता है। जब हम किसी आइसबर्ग को देखते हैं तो बस यह लगता है कि यह छोटा सा बर्फ का टुकड़ा है, पर हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि वह कितना विशाल हो सकता है और उसकी गहराई कितनी हो सकती है। दोस्तों, डॉक्टर शिहान के अनुसार जो हमारी स्टैमरिंग होती है वह एक हिमखंड यानी आइसबर्ग के समान होती है। जब हम किसी आइसबर्ग को देखते हैं तो हमें बस उसका कुछ ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ता है और हमें यह अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता कि पानी के नीचे वह कितना गहरा है और कितना बड़ा हो सकता है। दोस्तों, जब हम किसी के सामने बात करते हैं तो हम लोग काफ़ी हकलाते हैं, हम लोग रुक रुक के बोलते हैं। तो सामने वाले जब हमारे हकलाने को देखते हैं तो उसे बस हमारे स्पीच का ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ता है कि हम लोग साफ ढंग से बोल नहीं पा रहे हैं, हम लोग हकला रहे हैं, हम लोग रुक रुक के बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से जब हम लोग किसी आइसबर्ग को देखते हैं और हमें बस उसका ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ता है, तो उसी प्रकार से सामने वाले को बस हमारे स्पीच का ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ता है कि हम लोग अच्छे से बोल नहीं पा रहे हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कह नहीं पा रहे हैं, हम लोग हकला रहे हैं, हम लोग रुक रुक के बात कर रहे हैं और उससे हमारे अंदर चल रही विचारधाराओं के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता है कि हमारे अंदर क्या फीलिंग्स चल रही है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है और हमारे अंदर क्या क्या फीलिंग्स और इमोशंस है, इसके बारे में सामने वालों को अंदाज़ा नहीं होता है। उसे बस हमारे स्पीच का ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ रहा होता है। दोस्तों, जब हम किसी के सामने हकला के बात कर रहे होते हैं तो उसे बस हमारी स्पीच का ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ता है कि हम लोग स्पष्ट रूप से बोल नहीं पा रहे हैं, हम लोग हकला रहे हैं, हम लोग रुक रुक के बोल रहे हैं और उसे इसका अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारे अंदर क्या चल रही है, हमारी विचारधारा क्या है और हमारी फीलिंग्स क्या है। हमारे अंदर डर, शर्म, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और ना जाने अनेक ऐसी नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स चल रही होती है जिसका अंदाज़ा सामने वाले को बिल्कुल नहीं होता है। यह उसी प्रकार है जैसे हम लोग जब किसी आइसबर्ग को देखते हैं तो हमें यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि उसके अंदर का हिस्सा कितना गहरा और विशाल हो सकता है। तो उसी प्रकार से जब कोई हमारी स्टैमरिंग को ऑब्जर्व करता है तो उसे बस हमारी स्पीच का ऊपरी हिस्सा दिखाई पड़ता है कि हम लोग रुक रुक के बोल रहे हैं, अटक रहे हैं और उसे यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि हमारी अंदर की फीलिंग्स कितनी गहरी है और हमारे जो नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस है वह अंदर से कितना विशाल रूप ले चुकी है। हमारे अंदर बहुत सारा डर होता है, शर्म होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, होपलेसनेस होती है और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स होती है जो सामने वाले देख नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर शिहान ने हमारी स्टैमरिंग को जो है एक आइसबर्ग के समान बताया है। यह बिल्कुल उसी के समान है जो कि एक आइसबर्ग होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी स्टैमरिंग होती है वह एक आइसबर्ग के समान होती है। तो जब हम अपनी स्टैमरिंग को ठीक करने की कोशिश करते हैं या किसी स्पीच थेरेपिस्ट से कंसल्टेशन लेते हैं
तो स्पीच थेरेपिस्ट अमूमन हमारे उस हिस्से को क्योर करने की कोशिश कर रहा होता है जो उसे दिखाई पड़ता है, जो कि ऊपरी हिस्सा है। वो बस हमारी फ्लुएंसी को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा है, जो आसानी से हर किसी को दिखाई पड़ सकता है। और स्पीच थेरेपिस्ट कभी भी उस हिस्से पर ध्यान नहीं दे पाता है जो हिस्सा उसे दिख नहीं रहा होता है। स्पीच थेरेपिस्ट कभी भी आपके उस हिस्से को टच नहीं करता है जो कि पानी के नीचे है और वह बहुत विशाल और बड़ा है। सामने वाले को यह अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता कि हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे अंदर कितना शर्म है, कितना डर है, कितना एंग्जाइटी है, कितना डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन है, इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता है। तो अगर आप किसी से मदद लेने के लिए जाएं तो सामने वाला ज़्यादा मदद नहीं कर पाता है, क्योंकि स्टैमरिंग जो है एक आइसबर्ग के समान होती है। वह बस आपका स्टैमरिंग के ऊपरी हिस्सा पर फोकस करता है और उसको ध्यान में रख करके आपको एडवाइस देता है। और सामने वाले को यह नहीं मालूम होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा होता है, और स्टैमरिंग का जो मुख्य हिस्सा है वह आपके अंदर है, ना कि आपके स्पीच से दिखाई पड़ रही है। स्टैमरिंग का जो मुख्य हिस्सा है वह आपके अंदर का डर है, शर्म है, फियर है, एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। अगर आप इन सब पर काम नहीं करते हो और सिर्फ फ्लुएंसी पर फोकस करते हो तो मेरा यह मानना है कि आप कभी भी स्टैमरिंग को ओवरकम नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी के पास मदद मांगने के लिए जाते भी हैं तो जैसा कि मैंने बताया कि वह बस आपके स्पीच के ऊपरी हिस्से को ध्यान में रख करके आपकी मदद कर पाएगा और आपको एडवाइस दे पाएगा, क्योंकि उसे पानी के नीचे का जो हिस्सा है वह कितना गहरा है इसका अंदाज़ा उसे नहीं होता है। उसका अंदाज़ा सिर्फ और सिर्फ आपको ही होता है। तो जो स्टैमरिंग का जो हमारे स्टैमरिंग आइसबर्ग का जो निचला हिस्सा है उस पर काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप उस निचले हिस्से पर काम नहीं करते हैं, आप अपने डर, शर्म, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन पर काम नहीं करते हैं, तब तक आपकी स्टैमरिंग सही नहीं हो सकती है। दोस्तों, डॉक्टर शिहान का यह भी कहना था कि अगर हम लोग स्टैमरिंग से निपटना चाहते हैं तो हमें इसे फेस करने की ज़रूरत है, हमें इसे भागना नहीं है, ना हमें इसे नकारना है। हमें अपनी स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और इस पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इससे भागते हैं, इसको नकारते हैं, तो हम लोग जीवन भर इससे जूझते रहेंगे और इससे ओवरकम कभी भी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, जो हमारी स्टैमरिंग आइसबर्ग है हमें उसे रिफ्रेम करने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग अपने स्टैमरिंग आइसबर्ग को रिफ्रेम नहीं करते हैं तब तक हम लोग स्टैमरिंग से ठीक नहीं हो पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, जो हमारी स्टैमरिंग आइसबर्ग का निचला हिस्सा है, जहाँ पे शर्म है, घबराहट है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, होपलेसनेस है, तो हमें वो सब थॉट्स और इमोशंस को बाहर निकालना होगा। जब तक हम लोग यह थॉट्स और इमोशंस को अपने अंदर पालते रहेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो पाएंगे। हमें ये सब थॉट्स और इमोशंस को बाहर निकाल फेंकना पड़ेगा और इसके जगह में हमें पॉजिटिव थॉट्स और एटीट्यूड अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। हमें एक्सेप्टेंस दिखाना होगा, हमें करेज दिखाना होगा, हमें होप दिखाना होगा, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना होगा, हमें जो है काइंडनेस दिखाना होगा, हमें हार्डवर्क दिखाना होगा। हमें जो भी नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस हमारे अंदर बसे हुए हैं हमें सबको निकाल फेंकना है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस अपने अंदर लेके आने हैं। जब तक हम लोग पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस अपने अंदर लेके नहीं आएंगे तब तक हम लोग स्टैमरिंग से ओवरकम नहीं कर सकते हैं, चाहे हम लोग कितनी भी कोशिश कर लें। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, स्टैमरिंग एक आइसबर्ग के समान है। जो ऊपरी हिस्सा हमें दिख रहा है हम लोग बस उस पर फोकस नहीं कर सकते हैं। जो ऊपरी हिस्सा हमें दिखाई पड़ रहा है वो तो बस फ्लुएंसी है, 1% है, और जो 99% हिस्सा है वो पानी के नीचे दबा हुआ है और बहुत गहरा और विशाल है। और जब तक हम लोग उस 99% पर फोकस नहीं करते हैं और काम नहीं करते हैं तब तक 1% पर काम करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अगर
किसी को स्टैमरिंग से ओवरकम होना है तो उसे 1% पर फोकस ना करके 99% आइसबर्ग पर फोकस करना पड़ेगा। और जो भी अपने अंदर नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस है उसे बाहर निकाल के पॉजिटिव थॉट्स और इमोशंस और एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। जब तक हम लोग यह करने में सफल नहीं होते हैं तब तक हम लोग स्टैमरिंग से ओवरकम नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी वीडियो थी स्टैमरिंग आइसबर्ग के बारे में। अगर हम लोग स्टैमरिंग आइसबर्ग को समझ गए तो मेरा यह यकीन है कि हम सभी लोग इस चीज़ को समझ के अपनी स्टैमरिंग पर काम कर पाएंगे और स्टैमरिंग को हरा पाएंगे। तो अगर आप सभी लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा यह वीडियो बाकी मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए।